स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 32। तो सबसे पहले एलएचएस को कंसीडर करो। तो क्या लिखा है ज़रा पढ़ो। y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। अब हमने क्या करा, सबसे पहला काम फर्स्ट रो पे x से मल्टीप्लाई करा। तो रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, x से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर। अब आपने y से डिवाइड और y से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। अब हम z से मल्टीप्लाई और z से क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में से x को कॉमन लो। ठीक है, बड़ा अजीब ही वर्क है लेकिन जब आप करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या बचेगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर। यहाँ से बच्चों z कॉमन लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे की सॉल्विंग के लिए पेज को ऐड कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको कॉपी कर लेते हैं तभी समझा पाएंगे। वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो हमें लाके दिखाना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये बच्चों तभी आएगा जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड से मिलते हुए टर्म आए। तो हमने क्या करा, c1 माइनस प्यारे बच्चों c2 करा, c2 माइनस c3 करा। तो जैसे ही हमने c1 में c2 को माइनस करा तो क्या रिजल्ट आएगा बताइएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 0 वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें बच्चों 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। सिमिलरली a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, 0 फैक्टर करो बच्चों a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो साइन बदल जाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले कॉलम में से कॉमन क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। भाई अल्फ़ाबेट इधर उधर है लेकिन ऐड करो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे जो बच रहा है उसको पहले लिख दो वरना एरर आ जाएगी। सेकेंड में भी कॉमन सेम चीज़ हो रही है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ध्यान दो r3 माइनस r1 प्लस r2, कम से कम ये तो रिड्यूस होगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है r3 चेंज हो रहा है और तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो एक काम करो, इसको एज इट इज कॉपी करो। अब इसकी कैलकुलेशन है ज़्यादा तो इसको हम एक पेज ले लेते हैं, हम लोग साइड पे करते हैं वरना आ जाएगी फिर एरर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखिए इसमें है हमारे पास r3, तो पहले तो r3 के एलिमेंट लिखो 0 z माइनस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। अब बच्चों माइनस करना है, फिर क्या करना है r1 प्लस r3, तो r1 प्लस r3 वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस जेड, फिर करना है r1 प्लस r3 0 प्लस एक्स जेड माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे z से z गया,
तो माइनस का 2y माइनस का 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2y। अब बच्चों इसकी सॉल्विंग के लिए जगह हमने बचाई नहीं, चलो करते हैं कोई ना कोई जुगाड़। तो देखो z से z गया, y से y गया तो माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, तो कितना बच गया 2xy। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं देख देख के। तो यहाँ पे बच्चों आया है 2x माइनस का 2y माइनस का 2x और 2xy, ये बच्चों हमारे पास बचा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे की सॉल्विंग कैसे करेंगे। पहले इसको रिड्यूस करेंगे तो c1 प्लस c2 करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करो, ये तो थोड़ा आसान है, डायरेक्ट कर देंगे। x से x गया, z से z गया, y से y 0, 2x से 2x गया 2y, तो 0 बचेगा। x प्लस जेड माइनस वाई माइनस का 2x, फिर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy। चेक करो थर्ड वाले रो में से कॉमन क्या हो रहा है बच्चों, 2 हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसमें से 2 कॉमन लिया तो y प्लस जेड माइनस एक्स, मतलब जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। ठीक है, माइनस वाई माइनस एक्स और xy। अब हमें इससे भी xy बनाना है, इससे भी xy बनाना है, तो बैलेंस कैसे होगा आओ ज़रा समझें। अब हमने ये करा x से डिवाइड और फर्स्ट कॉलम में x से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकेंड कॉलम में y से मल्टीप्लाई और बाहर क्या करोगे y से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा xy, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और xy। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन बच्चों फिर से ज़्यादा आने वाली है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेशन हम लगाएंगे c1 प्लस c3, एक 0 आ जाएगा, दूसरा आएगा c2 प्लस c3, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। c1 में ऐड क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, c3। ठीक है, तो अब इसके लिए कोई रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो इसमें से दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x, अब रफ पेज तो बच्चों मिल नहीं रहा है तो इसी पे कर देते हैं कॉपी में ही। फिर c1 प्लस c3 वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, c2 प्लस c3 एक्स स्क्वायर, दोनों में से y कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस जेड माइनस वाई प्लस वाई, ये बच्चों क्या आ जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और xy। ठीक है, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो x बचा y प्लस जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ y से y बच्चों कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा y टाइम x प्लस जेड एंड वाई स्क्वायर। हमें तो फ़ायदा कॉन्टिन्यू 2 0 से आने वाला है, तो अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बच्चों छूट गई है, अपॉन में दोनों के क्या चल रहा था xy। ठीक है, अब फर्दर सॉल्विंग के लिए एक्सपैंड करने जा रहे हैं R3 के रिस्पेक्ट में, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन xy। तो यहाँ ये दोनों 0, इसको लिखने से फ़ायदा नहीं, तो इससे लिखो xy, ये जाएगा और ये x वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक्स वाई कट गया, काट के दिखा दिया। अब यहाँ से एक्स कॉमन लो, यहाँ से प्यारे बच्चों वाई कॉमन लो, तो ये मत कहना सर जी आपने काटा नहीं, कैंसिल आउट कर दिया, ये बाहर आया है कॉमन होके एक्स वाई एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब हम लोग इसकी आगे की सॉल्विंग करने जा रहे हैं एक्स वाई, तो क्या होगा एक्सपेंशन करो y प्लस जेड और x प्लस जेड माइनस का एक्स वाई, तो 2xy पहले लिख लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो xy, फिर आएगा y z, फिर बच्चों zx और z स्क्वायर, तो xy से xy कैंसिल हो गया, तो अंदर से तीनों से z बाहर आएगा, तो 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड, तो ब्रैकेट में बचेगा y, यहाँ x यहाँ z, फिर से ये सिमिलर टर्म आ गया, तो 2xyz,
तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का प्यारे बच्चों होल क्यूब। आइए ज़रा मैच करवा देते हैं। ये देखिए बच्चों, बुक में देख लीजिए हमारे पास रिजल्ट पे क्या ला के दिखाना था, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही बच्चों में प्रूफ करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा।